वो जो ईश्वर का आनंद है ना, वो संसार हमें कभी भी दे नहीं सकता। थोड़े समय के लिए जो पीते खाते हैं, दारू पीने वाले से पूछ लीजिए तो क्या बोलेगा, जिंदगी इसी में है। और रोड में पीने के बाद इधर उधर चलेंगे और आनंद लेते रहते हैं, मगर जो उसका निशा खत्म हो जाएगा ना, जब वो होश में आएगा तो बोलेगा कि भाई वो आनंद खत्म हो गया है मेरे जीवन से। प्रभु का स्तुति कर चुके हैं और जिंदगी भर हम करेंगे, जब तक हमें प्रभु ने शरीर में हमें जीवित रखा है। अभी हम प्रभु का जीवित वचन सुनने के लिए अपने अपनों को हम तैयार करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन से हमें चेताया गया है कि प्रभु का वचन जहाँ पर भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका आसपास दुष्ट आत्मा प्रभु का वचन से हमारा ध्यान भटकाने के लिए और लोग उसका काम शुरू करते हैं। इसीलिए हमें चौकस रहने के लिए कहा गया है और सावधान से प्रभु का वचन सुनने के लिए कहा गया है। अभी हमारे बीच में प्रभु का दास है भाई मंजे है, तो प्रभु उसको हमारा बीच में लाया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु का दास मंजे भाई को मैं अभी विनती करता हूँ कि वो प्रभु का वचन से हमें आगे ले जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर हमें भी मौका दिया कि हम आपके बीच आ सके, और थोड़ा देर के लिए हम परमेश्वर के वचन को भी बताना चाहते हैं आपके बीच में। मेरा परिचय में भी आप जानते होंगे, हमारे ससुर जी बैठे हुए, हिंदी में हम लोग ससुर बोलते हैं, इंग्लिश में फादर इन लोग बोलते हैं। तो मैं इनका एक दामाद हूँ, और उस रिश्ते से मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। एक मीटिंग चलती है, आप चलिए वहाँ पे और परमेश्वर वचन को सुना सकते हैं। तो मेरा परिचय ऐसे भाई साहब जशन भाई ना, वो बता दिया कि मेरा नाम क्या है, और मैं मूल निवासी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, रहने वाला, और वहाँ मैं प्रभु का सेवा करता हूँ। बट मेरा ससुराल केरल हो गया, इसलिए मैं अक्सर साल में एक बार आता जाता हूँ इधर। तो जब मुझे बताया कि आज ऐसा मीटिंग लेना है, तो मैं सोचा सडन कि मैं क्या प्रचार करूँ। तो भैया का बहुत सारा ऐसा टेस्ट मनी हम सुन रहे थे बुरे परिस्थिति के विषय में ना, शैतान दुष्ट आत्मा के विषय में। पर आपको मालूम है क्या कि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि बुरे परिस्थिति में हमें आनंद करना चाहिए। एक लेखक है बाइबल का, उनके जीवन में बहुत सारा परेशानी था, 27 पत्री को भी लिखा, कष्ट जेल भी चला गया, लोगों ने उनको मारा, उनके शरीर में परेशानी कष्ट बीमारी था। परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु ये शरीर से मेरा निकल जाए, मगर परमेश्वर वहाँ पे लिखता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाता तो हम लोग हिलने लगते हैं, सोचते कि अब क्या होने वाला। मगर वो व्यक्ति पौलुस है, और जो फिलिपियों की पत्री हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 से हम लोग 8 तक पढ़ेंगे। वहाँ पे पौलुस हमें कुछ बात को याद दिलाता है कि ये संसार में जब हम रहते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए कि हम प्रभु में अपने जीवन को बिता सकते। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, हिंदी में किसी के पास है तो आप पढ़ लीजिएगा, 4 से 9 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी
और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सौता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पौलुस हमें सिखाता है कि बुरे परिस्थिति में हम क्या करें, आनंद रहें। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप इस पुस्तक को पूरा पढ़िएगा, और इस पुस्तक को पढ़ने से आपको जो 4 अध्याय का 4 में लिखा हो उसका थीम जो बोलते हैं, उसका उद्देश्य पौलुस बताता है कि हम बुरे परिस्थिति में क्या करें, परमेश्वर में आनंद रखें। हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आता है और हम लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। पौलुस जो व्यक्ति है उसका जीवन जब पढ़िएगा इतिहास, तो उसको जीवन में बहुत परेशानी था। कोई व्यक्ति को जेल में डाल देगा और जेल में रहते हुए व्यक्ति कोई कहेगा कि आनंद करो, मुझे तो नहीं, मुझे उठाकर जेल में डाल दो तो मैं बोलूँगा कि मैं दुखित इंसान हूँ। और पौलुस बोलता है कि वो जेल में रहने के बावजूद भी उसको लोगों ने मारा क्योंकि वो मसीह को प्रचार किया। और वो व्यक्ति हमें इस शाम के समय याद दिलाता है कि संसार के आनंद से अच्छा है कि हम प्रभु के आनंद में क्या करें, बढ़ते चले जाएं। इतना आसान है बोलने के लिए, मगर जीवन का जब दौर हम गुजरते हैं उस परेशानी और कष्टों में, तो हम लोग क्या होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा रिजॉइस करके एक शब्द है ना, उसमें 2-3 बार इस्तेमाल किया। अगर जो आप एक बार पढ़िएगा उसको, 3 का 1 पढ़िएगा, जो आनंद करने का विषय में लिखा हुआ है। फिलिपियो 3 का 1 पढ़िएगा। हाँ, फिलिप्पियों की पत्री 3 का 1। हाँ, इसीलिए हे मेरे भाइयों, हाँ, प्रभु में आनंदित रहो। बस इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित करो। आजकल लोग संसार में आनंद लेते हैं थोड़ा देर के लिए ना, एक मूवी चलाते हैं 3 घंटा के लिए, लोग क्या कहते हैं, अरे जीवन का आनंद अभी हम ले लिए। पर वहाँ पे जो पौलुस है स्पष्ट लिखता है कि हमें आनंद किस में होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए। द ब्रदर शुड बी लव इन क्राइस्ट। जो मसीह में भाई हम लोग हैं उसमें क्या करें, मसीह में आनंद को मनाते रहे। पढ़िएगा एक भाग को और, पहला थिस्सलुनीको 5 का 16 पढ़िएगा। वहाँ भी उस बात को हमें बताता है पौलुस। पहला थिस्सलुनीको 5 का 16 पढ़िएगा। ऐसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ कि सदा आनंदित रहो। आपके जीवन में क्या परेशानी है या कष्ट है मैं नहीं जानता हूँ, रियलिटी है ना, क्योंकि मैं 3000 किलोमीटर से दूर आपके पास आया हूँ। आपकी परेशानी को मैं नहीं जानता हूँ, मगर प्रभु जानता। और पौलुस यहाँ पे बताता है किसी भी परिस्थिति में हम क्या करें, आनंद अपने जीवन में लेते रहे। वो जो ईश्वर का आनंद है ना, वो संसार हमें कभी भी दे नहीं सकता। थोड़े समय के लिए जो पीते खाते हैं, दारू पीने वाले से पूछ लीजिए तो क्या बोलेगा, जिंदगी इसी में है। वो रोड में पीने के बाद इधर उधर चलेंगे और आनंद लेते रहते हैं, मगर जो उसका निशा खत्म हो जाएगा ना, जब वो होश में आएगा तो बोलेगा कि भाई वो आनंद खत्म हो गया है मेरे जीवन से। सही है ना क्या राजू भाई? मैं कहता हूँ, मैं प्रभु को जानकर, मेरे उम्र के हिसाब से मैं 28 साल हो गया, बट प्रभु को मैं जाना ग्रहण किया 2003 में। तो मेरा आनंद 20 साल पुराना है। मैं जानता हूँ कि प्रभु कौन है मेरे लिए। आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या है। और दूसरी चीज़ कि अगर जो हम उसमें 5 में पढ़ते हैं ना, तो कुछ बातों को बताया है उसमें। 5 पढ़िएगा उसका, 4 का 5। हाँ, फिलिपियों की पत्री 4 का 5 में ऐसे लिखा है, हाँ, तो सब मनुष्य पर प्रकट हो, हाँ, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता, आजकल दुनिया में कोमलता किसी के पास है क्या? नम्रता, दीनता है क्या हमारे अंदर और आपके अंदर में? आज ही मैं हमारे ससुर के साथ आ रहे थे, गाड़ी वाला एक बच्चा बाइक चला रहा था, वो हल्का सा टच कर दिया उसमें, वो तुरंत बाइक से उतर के आया वो। मगर उसके अंदर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि वो लड़का आराम से इनसे बात कर रहा है। उनके अंदर का नम्रता या जेंटलनेस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो दिखा रहा है कि उसके जीवन में है या नहीं है। और जो चाहता वो झगड़ा कर सकता था। और परमेश्वर के जब लोग हैं, परमेश्वर क्या करता है, मनों को मोड़ देता है। इसीलिए पौलुस हमें, फिर कहता हूं मैं कि पौलुस हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर वो अच्छे गुण होना चाहिए
कि हम प्रभु में क्या करें, आनंद कर सके। नम्रता हमें दुकान में नहीं मिलती है, आनंद हमें दुकान में नहीं मिलती, हम खरीद नहीं सकते हैं। मैं उसका एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। फिलहाल हमारे पिताजी का देहांत हो गया, मैं जानता हूँ कि दुनिया में कष्ट क्या होता है, मालूम है। अभी 4-5 महीना पहले मैं जो कभी नहीं सोचा वो कष्ट में गुजरा, मगर फिर भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे बुरे परिस्थिति में हम क्या करें, आनंद को मनाएं। हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए, वहाँ पर लिखा है ना, कोमलता या नम्रता हमारे जीवन में आना चाहिए। जब हम प्रभु में रहेंगे तो ही तो आ सकता है। हम प्रभु में नहीं है तो हमारे जीवन में अच्छाई गुण को नहीं आ सकता। मगर ये सब होने के बावजूद भी हम और आप चिंता करते हैं, नहीं करते। उसका 6 में लिखा है कि हम किस बात के लिए चिंता करते हैं। उसका 6 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। किसी बात की हाँ हाँ। चिंता मत करो, हाँ। परंतु हाँ। हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, किसी बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कौन चिंता नहीं करते हैं यहाँ पे? सब चिंता करते हैं कि कल क्या होने वाला, कल क्या होने वाला है, हमारा जीवन कैसा होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे वो सोचते हैं कि मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा। जो काम करने वाले व्यक्ति है कि मेरे को वेतन या दरमाहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, चिंता नहीं है। कह रहा जो भाई चिंता होता है, शादी होना है ना, चिंता हो रहा है। और यहाँ पे बोलता है किसी बात की चिंता ना करो। मैं आपको एक अच्छी उदाहरण बता देता हूँ। हम मनुष्य हैं, हम चिंता भी करते हैं। और मती रचित सुसमाचार में हम वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा है चिड़ियों के विषय में। चिड़िया को देखे चिंता करते हुए, हाँ, उड़ता है दिन भर, शाम में खाना वाना खाकर अपने घोंसले में वो चला जाता है। वहाँ लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, चिंता बहुत करते हैं। उसको पढ़िएगा, मती उसका 6 अध्याय, मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, 6 का 25, 26, 27 ऐसे लिखा है। 6 का 25, 26 और 27। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खेती में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? धन्यवाद। पौलुस जो खुद परेशान था अपने जीवन में, बुरे परिस्थिति में, हमें और आपको याद दिलाता है कि आनंद और चिंता मत करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। मगर उसी बात को अगर जो मती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका 25 में, कि हम मनुष्य क्या है, अपने प्राण के लिए चिंता करने लगते हैं। जैसे मैं उदाहरण में बताया कि मैं इंसान हूँ तो मैं अपने लिए क्या करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे। क्या चिंता करना सही है या गलत है? क्या जैसन भाई, चिंता करना सही है गलत है? चिंता करने से क्या होता मालूम है, परेशानी बढ़ जाएगा जीवन में, सोच आएगा और हम लोग शरीर से बीमारी की अवस्था में चले जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए बाइबल हमें ये सिखाती है और बताता है परमेश्वर का वचन कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, लेट्स सी द बर्ड। हमको जब परमेश्वर आपको बनाया, मनुष्य का रूप धारण किया अपने मनुष्य के रूप में, तो क्या वो जानवरों से हमें अति उत्तम बनाया ना? आप मानते हैं? मैं मानता हूँ। मैं जानवर नहीं हूँ और जानवर के लायक भी मैं नहीं समझता। मैं एक इंसान हूँ क्योंकि ईश्वर का स्वरूप मेरे अंदर में है और मैं चिंता भी करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। उसका 6 का उसी भाग में लिखा हुआ है ना, लास्ट में ना, कि हम लोग चिंता करते हैं, बट एवरीथिंग इन प्रेयर फॉर दिस एप्लीकेशन। हम सभी चीज प्रार्थना में लेकर जाए उस प्रभु के पास जो हमारी जरूरतों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है।
और उसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं वहां पे कि हम बहुत सारे अपने जीवन को परेशानी में डालते हैं, खाने के परेशानी में, पहनने के परेशानी में, कि कल होके क्या होने वाली बात है। चिड़िया जो है ना आकाश में उड़ती है, वो कभी खेती नहीं करता। मैं तो चिड़िया को खेती करते नहीं देखा। आप लोग देखे क्या चिड़िया को खेती करते हुए? मगर वो खाता बहुत है भरपेट। उसका वीडियो वगैरह देखिएगा तो उसमें लिखता है कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या करता है, दाना लाकर उसका भरपेट खिलाकर उसको सुलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में उसका 27 में कि हम लोग चिड़िया से क्या है, ईश्वर के नजर में बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारी और आपकी आवश्यकता को जानता है। गॉड नोस आवर नीड। मगर हम एक शर्त, हम परमेश्वर के पास जाना होगा। हमें परमेश्वर से बोलना होगा, ये प्रभु मेरी ये ज़रूरतें हैं। लिखा हुआ उसमें पौलुस हमें याद दिलाता है, उस निवेदन के साथ हम परमेश्वर के पास पहुंचे और परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा करके देगा। इस संसार में आप किसी के पास जाइएगा, कोई कुछ नहीं देने वाला है, सही है ना। थोड़ा समय के लिए दे देगा, किसी को पैसा का जरूरत है कोई हेल्प कर देगा, फिर 2 दिन के बाद बोलेगा भाई मेरा पैसा वापस दे दो, मेरा शर्ट पहना है मेरा धो के शर्ट वापस कर दो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर ऐसे नहीं करता। हमारे जीवन में प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर से मांगे। प्रार्थना के विषय में इस प्रकार से कहता है लोगों ने, कुछ व्यक्ति, कि प्रार्थना हमारे जीवन में एक ताला चाबी जो होता है ना, ताला चाबी, लॉक एंड की, उसके समान होना चाहिए। सुबह में जब हम प्रार्थना करते तो उस ताला को खोल दे और शाम के सोने के समय उस ताला को क्या करें हम लोग, बंद कर देना। और ऐसा अगर जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं विश्वास के साथ, तो यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा करके देगा। एक चीज जब आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं उसी भाग में, तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बोलता है करने के लिए हमारे जीवन में होना चाहिए, सही है ना। कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या बोलता है पौलुस वहां पे, उस भाग को हम पढ़ेंगे। 8 पढ़िएगा उसका, 8 फिलिपियो 4 का 8 पढ़ रहा हूँ। फिलिपियो 4 का 8। हाँ, इसीलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य है हाँ, और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। ठीक है। कुछ बातों को वहां पे बताया, 5-6 चीज को, कि हमारे जीवन में होना चाहिए। सच्चाई, नम्रता, शुद्धता, प्रेम, परमेश्वर के भय योग्यता के साथ और धन्यवाद के साथ। बहुत सारी चीज़ है। अगर जो ये हमारे जीवन में आ जाएगा, पौलुस लिखता है कि हमारे जीवन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बुरे परिस्थिति में भी हम खुश रह सकते हैं ना। हम दुनिया की ओर नहीं देख सकते। हमारे जीवन में अगर जो प्रेम नहीं है तो हम किसी और से प्रेम भी दिखा नहीं सकते। हमारे जीवन में नम्रता होना भी ज़रूरी है। उसी बात को पौलुस हमें याद दिलाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जीवन में संतुष्टि भी होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसमें। पौलुस आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं उसका 9-10 में भी लिखा हुआ है कि वी मस्ट बी हैव सेटिस्फाइड अमॉन्ग दिस थिंग्स। हमारे अंदर में वो संतुष्टि होना चाहिए जो प्रभु हमें देता है। जैसे मैं बोल रहा था कि चिड़िया के विषय में, कि वो परमेश्वर उसको खिलाता पिलाता और संतुष्टि से अपने जीवन को जीता है। हम तो इंसान हैं, और एक बात तो है, मनुष्य कभी भी संतुष्टि अपने आप को नहीं कर सकता है। जितना चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब तक हम जीवित रहे, उम्र खत्म होने तक हम लोग क्या करते हैं, लेने के सोचते हैं, देने के लिए कोई भी नहीं चाहता। और पौलुस कुछ बात को हमें ये सिखाता है यहाँ पे कि हमारे जीवन में ये सिर्फ चीज़ होना चाहिए, मसीह का प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर में। मसीह के लोगों के साथ हम कैसे बढ़ना चाहिए, उस बात को भी हमें पौलुस याद दिलाता है। और उसका 9 में लिखा हुआ ना, What have you learned and received and heard and seen, practice these things and peace be upon the God। 9 पढ़िएगा उसका। फिलिपियो 4 का 9। हाँ, जो बातें हाँ, तुमने मुझसे सीखी हाँ, और ग्रहण की हाँ, और सुनी और मुझ में देखा, उन्हीं का करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।
वहाँ पे 4 बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास जो पौलुस है उस कलीसिया को बताया या उस लोगों को समझाया, फिलिपी को लोग को, कि कुछ सीखो। पहली बात सीखने के विषय में बताया, दूसरा जो तुमने मेरे से लिया, और तीसरा जो तुमने मेरे से सुना, और चौथी बात जो तुमने मेरे समय में देखा। सही है ना? हम और आप जब इस दुनिया में जीते हैं तो हमें कुछ कुछ सीखना चाहिए। सही है ना? हमारे जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए हमेशा कि हम कुछ अच्छी चीज़ को सीखते रहें। बुराई को मत सीखिए, अच्छाई को सुनना भी चाहिए। मगर आजकल क्या है, हमारा कान अच्छाई सुनना पसंद नहीं करता। सही है? कौन बुराई कर रहा है हमारा कान सुधर जाएगा। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ऐसे बुरे इंसान से हमें अलग भी रहना चाहिए, ऐसे बुरी बात से हमें सुनना भी नहीं चाहिए। पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है 4 चीज़। पहला, सीखने का मौका देता है। उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ थी पौलुस के विषय में। दूसरा चीज़ कि उसके पास जो था वो देना चाहता है। जैसे परमेश्वर का वचन वो जानता था, वो आज लिख कर हमारे बीच और आपके बीच छोड़ दिया कि हम उस वचन को जाने और हमारी कान उसकी ओर लगाए, और हम जो देखना चाहते हैं अच्छाई को देखे कि हमारे जीवन में क्या आएगा, शांति और आनंद मिलेगा। आजकल शांति के खोज में बहुत सारे लोग रहते हैं कि कैसे भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह गॉस्पल में, मैथ्यूज में, कि एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो बोलता है कि हे उत्तम गुरु, मुझे क्या चाहिए? शांति और अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह क्या जवाब देता है उसको? सरल सा जवाब देता है, क्या? अपने पास जो कुछ भी है उसे देकर। नहीं, पहले कुछ और बोलते हैं उनको कि पहले तुम आज्ञा मानना, अपनी माँ बाप का आदर करना, और अपनी समाज में बहुत सारी बात को बताते हैं वहाँ पे, और लास्ट में बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो बेच कर क्या करे? कंगालों को। उसके जीवन में क्या हुआ? जैसे वो सुना कि मेरी संपत्ति को बेच कर क्या करें हम, कंगालों को दे दे, वो हिलने लगा। वो सोचा कि क्या होने वाला है ये, और वो मन छोटा किया और वहां से वो लौट गया, ईश्वर के पास दोबारा नहीं आया। वो शांति नहीं है, वो दुनिया का संपत्ति के पीछे भागा कि दुनिया की चीज को मैं अर्जित कर लूं। जवान आदमी था। और यहाँ पे लिखा है कि हमारे जीवन में जो पौलुस को छोड़ दिया है, अगर जो हम वो सीखते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? वो शांति आ जाएगा। हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया में जब हम जीते हैं, कितना साल जीने जा रहे हैं? हमारा तो उम्र अभी 28 खत्म, 29 चल रहा है। हम मिनिमम 30 से 40 से 30 साल और प्रभु चाहा तो हम लोग जी सकते हैं। और हम दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं आए, ना लेकर जा सकते। सिकंदर एक राजा था जो ग्रीस का, वो क्या बोलता है मालूम है? कि मैं तलवार के बल पर इस दुनिया को क्या करूंगा? राज करूंगा। और उसने किया भी। वो ग्रीस जैसा देश से चढ़ाई करते हुए हिंदुस्तान तक पहुंच गया तलवार के बल पे। और हिंदुस्तान को दिखाकर पंजाब साइड में क्या बोलता है? अगर जो ये समुद्र नहीं होता वहाँ पे जो नदी है, तो मैं इसको भी कैप्चर कर लेता। मगर वो जब मरा तो मरने से पहले क्या लिखा अपनी किताबों में? लिखता है ऐसा कि मैं खाली हाथ आया और मैं खाली हाथ जाऊंगा। इसलिए सिकंदर का कहानी में ऐसा लिखा है कि सिकंदर का दोनों हाथ उस डब्बे से बाहर रख दिया गया। बोला कि सिकंदर जो दुनिया पे राज किया, खाली हाथ आया, कुछ भी लेकर नहीं गया। हम और आप क्या सोचते हैं कि पूरे चीज इकट्ठा कर ले, दुनिया का हर एक चीज हमारे जीवन में होना चाहिए और शांति मिलेगा? कभी भी नहीं होने वाला। ऐसा रहता तो परमेश्वर वचन हमें बोलता कि दुनिया की चीज अर्जित करे और हम क्या करें? आनंद को मनाए। तो ये भाई और बहन जो बैठे हैं, मैं कहता हूं ऐसी चीज नहीं है कि आपको शांति दे सकता ईश्वर के अलावा। यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या हूं? शांति का राजकुमार, शांति का दाता। हम और आप जब बुरे परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम दुनिया में जाकर किसी से कुछ बोलिएगा तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला। मगर मैं कहता हूं कि हम उस प्रभु के पास चले जाएं जो पौलुस हमें यहाँ सिखाता है, क्योंकि उस कलीसिया में भी समस्याएं थी, वहाँ के लोग के अंदर में परेशानी थी, और पौलुस उसको सिखाया कि क्या करो? किसी के पास मत जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, और परमेश्वर क्या करेगा? हमें उसको देगा। और ये सब चीज होने के बावजूद भी वो बोलता है कि हम क्या करें? परमेश्वर में संतुष्टि से अपने जीवन को बिताना
ज़रूरी है। उसका 11 पढ़िएगा, 11 पढ़ के मैं अंत तक उसको ख़त्म कर दूंगा। जस्ट 11 ऐसे 5 लिखा है फिलिपियों 4 का 11। हाँ ये नहीं कि मैं अपने घटी के 11 हाँ फिलिपियों 4 11 का 11। ये नहीं कि हाँ मैं अपनी घटी के कारण हाँ। ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस देश में हूँ, जिस दशा में हूँ, जिस दशा में हूँ, हाँ उसी में संतोष करूँ। बस पौलुस कहता है कि जिस दशा में हूं मैं संतुष्ट करूं। हम इंसान हैं, हम संतुष्ट होना नहीं जानते। हमारा अगर जो अपने जीवन में संतोष में जो है हम उससे सेटिस्फाइड है, तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आनंद का मजा ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा मालूम है, हम संतुष्ट इंसान नहीं है। दुनिया का चीज़ अगर इकट्ठा करते रहे और पीछे से परेशानी, कष्ट, समस्या भी हमारे ऊपर आ जाएगा। पौलुस ऐसा कोई भी चीज़ कहीं नहीं लिखा है कि उसने प्रॉपर्टी बनाया, उसने ये किया, वो किया, जमीन खरीदा, मकान बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कहीं भी। और पौलुस पैसा वाला था, उसका प्रेरितों के काम उसका 9-10 उससे पहले पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ कि वो धनवान व्यक्ति था। धनवान माने उनके घर में बहुत पैसा वाले थे वो। और उसको क्या किया, वो छोड़ के प्रभु का सेवा करने लगा और प्रभु के बारे में वो जाना। आजकल धनवान कोई भी ईश्वर के पास नहीं आता है कोई भी धनवान जल्दी नहीं आता है। ये बाइबल ही बताती है कि धनवान अपने धनी से क्या करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। परमेश्वर के पास कौन आता है, जिनका मन जरूरी है, कमजोर है, दीन है। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी हो हमारे पास, इन एनी सिचुएशन आई शुड बी कंटेन। किसी भी परिस्थिति में हम अगर जो संतुष्टि का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष देगा। तो मैं कुछ बातों को बता रहा था कि हम इस बुरे दौर में रहते भी हैं, तो आज मेरे तरफ से मैं कहता हूं कि आप प्रभु में क्या करें, आनंद को अपने जीवन में लेते रहिए। ये पौलुस कहता है, मैं भी मानता हूं, मैं भी आपके जैसा एक मनुष्य हूं, परेशानी कष्ट को झेलता हूं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे आनंद को देता है। अगर जो हम आनंद में जीना चाहते हैं तो पौलुस बोलता है कि हम परमेश्वर के पास जाए ना, वी शुड गो नियर टू द गॉड एंड गॉड विल गिव अस द सप्लिकेशन। अगर जो हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरी करके देगा। वो परमेश्वर है पूरा करने वाला ना, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, मालूम है ना। परमेश्वर पूरा करता है, मगर समय लेता है, हमारी प्रार्थना को देखता है, परखता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाया उसी भाग में कि हमें हमारे जीवन में कुछ बात को होना चाहिए, सच्चाई हमारे जीवन में होना चाहिए, हम आदर करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, हमारे जीवन में शुद्धता होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, जलसी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वो दिखना चाहिए। तो ही तो हम आनंद को मना सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और आगे की ओर हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ है ना, 4 बात को जो पौलुस वो अपने जीवन से उस कलीसिया को या वहाँ के लोगों को सिखा रहा था। सीखने की इच्छा होना चाहिए, कितना भी बूढ़ा हो जाए। अगर जो हम उससे सीखते रहे उम्र भर भी, तो हम इस संसार को छोड़ के चले जाएं तो बोलेगा कि अच्छा व्यक्ति था, वो उम्र तक भी सीखा और अच्छी बात को बताता था। अच्छी बात को सुनना भी चाहिए, अच्छी बात को हमें देखना भी चाहिए। मगर आजकल क्या है, इस दुनिया में पाप ही पाप भरा हुआ है। लोग अच्छाई को कोई भी पसंद नहीं करता, बुराई में अपने जीवन को बिताता है, कैसे भी अपने जीवन को मजा ले रहा है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, जो पीते हैं आप उनसे पूछिए कि मजा क्या है, 2 से 3 घंटा के लिए मजा है। जब वो पीना उतर जाएगा तो पता चलेगा कि वो उसी दुनिया में जी रहा है, मजा नहीं है वो। और परमेश्वर का वचन अगर जो हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, वो शांति जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी मजा हमें नहीं दे सकता। और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को संतुष्टि से जी सकते हैं। वी कैन लिव एज ए सेटिस्फाइड लाइफ। तो परमेश्वर हमें और आपको मदद करे कि हम एक संतुष्टि का जीवन जिए। तो परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया कि हम आपके बीच आए, और थोड़े समय के लिए मैंने परमेश्वर के वचन को बताया। तो मैं आप लोग का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और हमारे ससुर जी हमसे बोले थे तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा।
भाई ने मुझे एक प्रश्न पूछा, हम चिंता करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा नहीं, ठीक बात हुई। चिंता करने से बहुत प्रॉब्लम होगा, बाइबल में लिखा है। नीति वचन अध्याय 17:22 आयत में एक वचन लिखा गया है। चिंता करने से क्या होता है? लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषध है। मन का आनंद अच्छी औषध है। लिखा अच्छी औषध, औषध तो मिलता है, मेडिसिन तो मिलता है, लेकिन गुड मेडिसिन लिखा गया है। और क्या है? मन का आनंद। उड़िया में लिखा है, आनंदित हृदय उत्तम औषध। आनंदित हृदय उत्तम औषध, उड़िया में से लिखा है। हिंदी है, मन का आनंद अच्छी औषध, ऐसा लिखा है। तो आनंद एक अच्छी औषध कहा गया है। और नीचे लिखा गया है, जिसका मन में हृदय में आनंद नहीं है, उनका हड्डियां भी सूख जाएगा, ऐसा लिखा है। बाइबल में एक एक जो वचन लिखा गया है, एक एक जो जहाँ कुछ भी एक बिंदु भी है, उसका पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य रख के लिखा गया है। मैंने कुछ दिन पहले सुन रहा था कि मनुष्य शरीर में खून किस किस जगह से पैदा होता है। मैंने जानने पाया कि मनुष्य का जो हड्डी है ना, हड्डियों का अंदर से खून पैदा होता है, ऐसे कहा गया है। हड्डियाँ सूख जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। खून जहाँ से बनता है, हड्डियों का जो अंदर से जो खून बनता है, वही सूख जाएगा तो खून का कमी हो जाएगा, तो बीमारियां तो शरीर में आ जाएगा ना। इसीलिए प्रभु का वचन में जो लिखा गया, उसका पीछे जो क्या है, साइंस भी है। हाँ, तो साइंस इसको क्या करता है, प्रूव करता है। मनुष्य का शरीर का जो हड्डी, मुझे पता नहीं था हड्डियों का अंदर से जो खून क्या है और बनता है, ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे जब पता चला, तो ये वचन मैंने अभी सुना, तो मुझे थोड़ा उसका अंदर से क्या है, कनेक्ट होता है कि हड्डियाँ ही सूख जाएगा तो जहाँ से खून बनता है, तो शरीर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, प्रभु का दास जो हमें कहा है, जीवन में हम शरीर में है तो समस्या भी है, आनंद भी है, लेकिन हमें कहा गया सब अवस्था में, सब परिस्थिति में हमें खुशी से रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम खुशी से रहेंगे क्योंकि हमारा एक जीवित पिता है। ये है हमारा आशा है। नहीं, मेरा बेटा है, ये इसका कोई चिंता ही नहीं, खाता पीता आराम सोता है, लेकिन मैं इसके लिए चिंता करता हूँ। ये दोनों के लिए कुछ भी चिंता रहे ना कह रहा, मेरा बाप है, बस इतना ही उन लोगों का भरोसा, मेरा बाप है तो सब ठीक है। जस्ट एक कहता हूँ, अगर यही जो फॉर्मूला से हमें प्रभु का मेरा पिता है जो मुझे देख रहा है, कर सकता है, बस इतना भरोसा रखेंगे, हम रहेंगे ना, हम आनंद से रह सकते हैं। इसलिए आज का वचन प्रभु का दास हमें दिया है, प्रभु का वचन से, इसलिए प्रभु दास को प्रभु आशीष दे। और आज का वचन हम सबके लिए बहुत आशीष का कारण हुआ है। सब परिस्थिति में हम आनंद से रहने के लिए हम सीखेंगे। और एक बात कहकर मैं शेष करना चाहता हूँ। प्रभु के दास कहा ना, आनंद, शांति, जीवन, मुक्ति ये यीशु में है, यीशु का अंदर है। यीशु अगर हमारे जीवन में है तो ये जो शांति, आनंद हमारे जीवन के अंदर हम आ जाएंगे। और एक वचन लिखा है वचन संहिता अध्याय 1 में, जो आदमी प्रभु का वचन के साथ जुड़ा रहता है, वो एक बहती नाली का, एक पेड़ का समान, ऐसा लिखा गया है नाली। हाँ, उस पेड़ का जो पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं चले, कभी भी। उसका मतलब जितना भी परिस्थिति, समस्या आए, उसका जीवन से जो आनंद है, शांति, वो कभी भी बुझाएगा नहीं, वो महसूस करता रहेगा, ये कहा गया। इसलिए आज का वचन के लिए प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का दास को प्रभु आशीष दे। ऐसा वचन और दूसरे भाई बहन के पास लेकर जाने के लिए उसे भी प्रभु इस्तेमाल करे। इसलिए हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे।